डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नीट वाला में आपका स्वागत है। आज से मैं एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, बायोलॉजी की हॉट स्पॉट सीरीज़। जो आपको चैप्टर वाइज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं डिस्कस करूँगी आज से। अगर आपकी डिमांड रही केमिस्ट्री और फिजिक्स की भी हॉट स्पॉट सीरीज़ की, तो वो भी मैं कंटिन्यू कर दूँगी। आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको जैसा लगे कि वीडियो कैसी थी कमेंट में आप बताइएगा, सो मैं वैसे ही कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट सीरीज़। अगर इन वीडियोस को आप लगातार देखते रहोगे तो आपके बायो में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। देखो, बहुत सारे बच्चे नोट्स रजिस्टर बनाने में पड़े रहते हैं। हाँ, नोट रजिस्टर बनाओ, इट्स नो डाउट, लेकिन आपको जो पढ़ना है सॉलिड चीज़ें पढ़नी है। देखो बच्चों, एनसीईआरटी में बहुत से कुछ ऐसी लाइन है जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप मेरे पे बिलीव करो कि मैं हॉटस्पॉट सीरीज़ आपको कराऊंगी, वो नेक्स्ट ईयर 25 में आपको पूछे जाएंगे नीट 2025 में। फिर आप मेंटोर को अगर फॉलो करते हो तो ट्रस्ट बहुत ज़रूरी होता है। सो बिना टाइम को वेस्ट करते हो आज हम डिस्कस करते हैं टॉपिक आर्कीबैक्टीरिया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में दिया है। और एक बात और, अगर आपको कोई भी चीज़ लगती है बायोलॉजी में ये चीज़ मुझे टफ़ लगती है तो आप कमेंट में मेंशन करना, उसको मैं ईजी तरीके से मैं आपको एकदम बता दूँगी, तब मेरी उस पर भी एक वीडियो बन जाएगी। जैसे बच्चों आपका कमेंट रहेगा वैसे ही मैं अब करूँगी, वीडियो बनाऊँगी। चलिए आज डिस्कस करते हैं आर्कीबैक्टीरिया को। सो ये देखिए आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया क्या होते हैं, स्पेशल होते हैं। दे मोस्ट हार्श हैबिटाट्स में रहते हैं, जैसे कि एक्सट्रीमली साल्टी एरिया, जैसे हेलोफिल्स हो गए, हॉट स्प्रिंग थर्मोएसिड। आपको एक एक पॉइंट को ध्यान रखना है कि एक लाइन को, अगर हॉट स्प्रिंग थर्मोएसिडोफिल, मार्शी एरियाज हो गए तो मिथेनोजेंस हो गए। आर्कीबैक्टीरिया डिफ़र करता है बैक्टीरिया क्योंकि उसकी सेल वॉल डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है, एंड दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। अब देखो, मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? गट्स सच एज काउज एंड बुफेलोज, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। मीथेन गैस निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है फ्रॉम द डंक ऑफ दीज एनिमल्स। आपको एनसीईआरटी को एक एक लाइन याद होनी चाहिए। आप भले ही आप अपने नोट्स को पढ़ते हो वो ठीक है, आप एक बार एनसीईआरटी चाहे फिजिक्स की हो चाहे केमिस्ट्री की हो बायोलॉजी से, आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो एनसीईआरटी से ही बनेंगे। एक बात आपको इस पर डटे रहना है। एक बात आपको ध्यान रखना, साल्टी एरियाज हुआ तो हेलोफिल, हॉट स्प्रिंग थर्मोएसिडोफिल, मार्शी एरियाज मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस कहाँ पाए जाते हैं? गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स, जैसे कि काउज एंड बफेलोज में, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस। एंड इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दिया लेकिन CO2 भी होता है फ्रॉम द डंक ऑफ दिस एनिमल। आई होप आपको आर्कीबैक्टीरिया समझ में आया होगा। अब मैं इस पर आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ कैसे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर डिफर आर्कीबैक्टीरिया फ्रॉम यूबैक्टीरिया, दैट इज सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। मिथेनोजेंस बिलोंग टू, अभी हमने पढ़ा मिथेनोजेंस, अभी आपने यूबैक्टीरिया पढ़ा नहीं डाय, तो मिथेनोजेंस का जिक्र हमारा सिर्फ आर्कीबैक्टीरिया में किया गया, तो इसका आंसर आर्कीबैक्टीरिया होगा। तो ऐसी देखो, अगर आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन याद है तो कोई क्वेश्चन टफ नहीं आता है, अगर है तो आप क्वेश्चन एकदम ईजिली से कर सकते हो। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम इज फाउंड इन एक्सट्रीमली सेलाइन कंडीशन। अभी हमने पढ़ा सेलाइन मतलब नमक में पाया जाता है, कौन सी? आर्कीबैक्टीरिया। आई होप आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना बच्चों। ओके, मिलते हैं एक नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।